ठीक है, डेट फंक्शन में क्या है, डेट के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं जिससे कि हम करंट डेट, सिस्टम डेट प्रिंट करवा सकते हैं। करंट डेट कौन सी होगी, जो सिस्टम में है। अगर मेरे कंप्यूटर में पुरानी कोई डेट है तो फिर वो पुरानी डेट ही उठाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन होगी वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे होगी। तो जो टाइम हम प्रिंट करवाएंगे वो कौन सा होगा, क्लाइंट की मशीन का जो टाइम होगा वो प्रिंट होगा। इसमें कोई सर्वर नहीं, मतलब अगर हम कोई इसको ऑनलाइन बनाएंगे तो सर्वर का जो टाइम है वो टाइम ये प्रिंट नहीं करेगा, ये क्लाइंट के मशीन का टाइम प्रिंट करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेट एक क्लास है, न्यू से क्रिएट करते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसमें डी को ऑब्जेक्ट बनाया। चेक करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं सीधा ही JS का कोड लिख रहा हूँ, HTML नहीं लिख रहा मैं, सीधा JS। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेट d इक्वल्स टू न्यू डेट। इससे क्या होगा, हाँ इससे क्या होगा कि d के अंदर डेट आ चुकी होगी। तो चेक करके देखते हैं d में क्या है। इसको कर देते हैं यहीं से रन, टर्मिनल के अंदर यहाँ पर शो कर रहा है ये, इसने डेट दे दिया। कौन सा फॉर्मेट दिया है ये, 5 तक का, हाँ ईयर मंथ, क्योंकि जो यूएस का फॉर्मेट होता है वो यही होता है। तो यूएस फॉर्मेट में दिया है और ये टाइम भी दे दिया है। टाइम इसने कौन सा दिया है, 15 दिया है ना, 15 मतलब इसका ही होगा बिट सर टाइम। 15 टाइम भी यूएस का ही होगा फिर। नहीं, टाइम तो क्लाइंट की मतलब मशीन 3 का होगा बजे ना। 15 का मतलब क्या होता है, 3 बज रहे हैं। तो ये टाइम, सर 12 और 3 बजे। ओके, तो ये टाइम जोन कुछ और ले रहा है ये, इसका मतलब टाइम जोन अलग है। तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये टाइम दिखाएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे हम टाइम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो डेट और टाइम के फंक्शंस हैं वो क्या है, अगर हमें पूरी डेट प्रिंट नहीं करवानी, इसमें तो पूरी डेट आ गया टाइम भी आ गया, तो हमें अलग अलग करना है इसको, कि डेट ही सिर्फ आज की डेट प्रिंट करे, जैसे आज 17 है तो 17 प्रिंट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो पूरी डेट प्रिंट कर रहा था, लेकिन अगर हमें प्रिंट करना है सिर्फ डेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डेट। गेट डेट से यहाँ पे डेट प्रिंट होगी और ये क्या है, फंक्शन है। तो इसको रन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 17 प्रिंट कर रहा है ये। इसी तरह से अगर मुझे मंथ प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे गेट मंथ। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखा भी रहा है, तो यहाँ से हम सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ। इसी तरह से ईयर, वाई के अंदर ईयर आएगा। गेट ईयर नहीं है, ईयर के लिए क्या है, फुल ईयर है। चलो मैं दोनों ही लिख के देख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे गेट मंथ करा, फिर कॉमा, और यहाँ पे लगा दिया मैंने डी डॉट गेट फुल ईयर, और ये सब क्या है, फंक्शंस हैं ये, तो इसके आगे भी ब्रैकेट्स ही लगेगा। तो इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 आ गया मंथ और 2025 आ गया ईयर। मंथ को ये क्या करता है, मंथ जो रिटर्न होगा वो 0 से लेके 11 की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें मैनुअली एक प्लस करना होगा। फर्स्ट मंथ को ये दिखाएगा 0, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो यहाँ पे 5 दिखाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें टाइम को गेट करवाना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं console.log डी में सारी पूरी डेट है, तो डी में से ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, d.get, और गेट के अंदर क्या चाहिए, हमें आवर चाहिए। आवर के बाद मुझे क्या चाहिए, प्लस लगा दो, प्लस के बाद मैंने कॉलन लगा दिया। जैसे जो डिजिटल वॉच होती है उसके अंदर जो टाइम आता है वैसा हम प्रिंट कर रहे हैं। d.get मिनट्स, मिनट्स भी दे दिया मैंने यहाँ पे, फिर प्लस लगाया, यहाँ पे प्लस रह गया और ये भी रह गया, इसको हमने अप्लाई कर दिया। फिर प्लस के बाद क्या आएगा, कॉलन आएगा, फिर प्लस d.get सेकेंड्स, सेकेंड्स हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी डेट कंप्लीट हो चुकी है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम इसने यहाँ पे प्रिंट किया है, 21 प्रिंट कर रहा है ये,
21 का मतलब 9 बज गए ना। तो ये तो सिस्टम टाइम जो मेरे इसमें कंप्यूटर में टाइम होगा वो ही ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे डेट एंड टाइम को मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे कह रहा है ऑटोमेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक को ऑफ करा। चेंज करके देखते हैं, टाइम को मैं 10 कर देता हूँ, चेंज, और इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन। तो इस बार जो टाइम आएगा वो 22 हो गया है, 24 आवर फॉर्मेट में आ रहा है, और जो मेरे सिस्टम का टाइम है वही ये उठा रहा है। तो एडजस्ट में मैं ऑटोमेटिक ही ऑन कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिक इंटरनेट से टाइम उठा लेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि टाइम कैसे प्रिंट हो रहा है। तो जो ये टाइम प्रिंट हुआ है तुम्हें इसको HTML की फाइल में रन प्रिंट करना है, ठीक है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे डिजिटल वॉच होती है वो तुम्हें ट्राई करना है। क्वेश्चन में क्रिएट डिजिटल वॉच, तो डिजिटल वॉच बनानी है तुमने कि जैसे 9, 15 और फिर जो सेकंड्स हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट करें। लेकिन अगर हमें इस वॉच को चलती हुई बनानी है कि वो कंटिन्यूसली चलती जाए, जैसे कि यहाँ पे ये चल रही है टाइम, इस तरह से हमारा टाइम चलना चाहिए। तो कैसे करोगे उसको? सेट इंटरवल से। हाँ, तो इसका जो तुम्हारा हिंट है वो यही है, यूज सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन यूज करना इसमें, जिससे कि वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अच्छा, तो ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। गेट मिली सेकेंड्स भी है, सेकेंड्स में अगर हमें कुछ प्रिंट करना है, जैसे स्टॉप वॉच की जो स्टॉप वॉच जो होती है वो सेकेंड्स में भी कम फास्ट चलती है, तो वो मिली सेकेंड्स का यूज करते हैं। तो मिली सेकेंड्स भी इसमें ऑप्शन है। मिली सेकेंड का मतलब है 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होता है, तो मिली सेकेंड्स का भी हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे फंक्शंस लगा रखे हैं, गेट, डेट को गेट कर रहे हैं, टाइम को गेट कर रहे हैं, इसी तरह से हम सेट भी कर सकते हैं। सेट का मतलब है जो आज की डेट है उसके बाद, जैसे मान लो कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है किसी भी चीज़ का, हमारी एक वेबसाइट है कोई भी, हम एज्यूम कर रहे हैं, और उसमें हम सब्सक्रिप्शन देते हैं लोगों को, कितने महीने का, 3 महीने का। तो हमें बताना है कि आपका सब्सक्रिप्शन आज शुरू हुआ है और एक्सपायरी डेट उसकी ये है, मतलब 3 महीने के बाद की डेट बतानी है उसको। तो वो कैसे बताएंगे, उसकी डेट को हमें अपडेट करना होगा, यानी कि सेट करना होगा। तो सेट डेट ही यूज होता है सेट करने के लिए। चेक करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो आज की जो डेट है वो प्रिंट करवाने के लिए हमने ये लिखा हुआ है, ये आज की डेट को प्रिंट करेगा। और इसमें मुझे क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सब्सक्रिप्शन इक्वल्स टू डी सेट डेट, मतलब डी है ना यहाँ पे हमारा, इसमें हमें डी नहीं, ऐसे नहीं, मतलब न्यू डेट एक लेनी होगी। तो लेट न्यू डेट ले लेते हैं इक्वल्स टू न्यू डेट, ये हमने लिया। तो मतलब एक नई डेट ली है जो कि आज की है, लेकिन इसमें मुझे ऐड करना है 3 महीने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू डेट डॉट सेट, क्या करना है, 3 महीने ऐड करने हैं, तो सेट मंथ, सेट मंथ। और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है जनवरी इक्वल्स टू 0, जैसे हमने देखा था कि अभी वो एक कम प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से स्टार्ट होता है। तो सेट मंथ्स, लेकिन हमें तो प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी न्यू डेट डॉट सेट मंथ्स इक्वल +3। तो चेक करके देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा, console डॉट लॉग, और ये वाली डेट। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे NaN प्रिंट कर रहा है।
यानी कि ऐसे नहीं होगा। ये कैसे लिखा हुआ है इसमें? अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसको सेट करना है, किसको सेट करना है? न्यू डेट को सेट करना है। तो +3 नहीं होगा। +3 कैसे लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। सेट डेट, न्यू डेट जो है वो करंट डेट, यानी कि करंट डेट डी है, डॉट गेट मंथ, मतलब हमने करंट डेट में से महीना को गेट करा और उसमें 3 ऐड कर दिए और वो किस में डाल दिए? सेट डेट में डाले। इस तरह से वो आएगा। और यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो एक नंबर प्रिंट हो रहा है, मंथ प्रिंट नहीं हो रहे। तो इसको क्या करना होगा? अब हमें प्लस करना होगा। यहाँ पे डेज ऐड किए थे, यहाँ पे हमने मंथ ऐड किए हैं। सेट डेट इक्वल्स टू गेट डेट +3, तो पूरा मंथ में ही प्रिंट कर रहा है। गेट सेट डेट, डी डॉट गेट डेट। होगा तो ऐसे ही है, लेकिन ये जो प्रिंट कर रहा है ये नंबर प्रिंट कर रहा है। तो अब हमें इसको क्या करना होगा? इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेट के अंदर, डेट में प्रिंट करना होगा इसको। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 2 लाइन में प्रिंट करवाया तो ये पूरी की पूरी डेट प्रिंट कर रहा है। और कौन सी डेट प्रिंट कर रहा है? 20 तारीख वाली। क्यों कर रहा है 20 तारीख की? क्योंकि हमने यहाँ पे +3 कर रखा है। तो डेट में 3 ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मंथ को वही ऐड करके देखते हैं। ये इसने तो कर दिया है डेज को ऐड। अब हमें मंथ को करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेट मंथ। मंथ को गेट करा और 3 ऐड कर दिया, कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हमें करना है सेट मंथ। तो 2 लाइन में ही लिखेंगे इसको भी, एक बार ऐड करेंगे और दूसरी बार कंसोल डॉट लॉग करवा के न्यू डेट प्रिंट करवाते हैं। तो इस बार 8 आ गया, 5 की बजाय 8 आ गया, यानी कि 3 महीने भी ऐड हो चुके हैं। क्लियर? क्वेश्चन ट्राई करके देखना। सब्सक्रिप्शन इनपुट करवाओ, फिर ड्यूरेशन हमारी डेज, मंथ या ईयर में आएगी, और फिर उसको शो करवाओ कि उसका सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट हुआ है और कब खत्म होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ इनपुट करवानी है। डेट ऑफ बर्थ इनपुट करवाने के लिए तुम्हें क्या लिखना होगा? इनपुट टाइप डेट। हाँ, इनपुट टाइप डेट लिख दोगे तो वो डेट का कैलेंडर अपने आप आ जाएगा। वहां से तुम डेट इनपुट करवाओगे और उसकी फाइंड करोगे एज। कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट डेट में से तुम्हें ये वाली डेट ऑफ बर्थ माइनस करनी है। जो माइनस करोगे तो एज आ जाएगी। ब्राउन पे क्लिक करते ही ब्राउन वाली थीम आनी चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करते ही ग्रीन की थीम हो जाए, ब्लू पे क्लिक करते ही ब्लू की थीम हो जाए। हमें इन थीम को चेंज करना है। अभी हमने सिंपल HTML ही बनाया है, H1 पैराग्राफ और बटन और उनकी CSS। लेकिन अब हमें इनकी CSS को भी बनाना होगा। जैसे हमने यहाँ पे H1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डॉट ब्राउन। CSS में भी हमें काम करना होगा, मतलब CSS की स्टाइलिंग भी हमें ऐसे बनानी होगी। कैसी? यहाँ पे जो ब्राउन लिखा है मैंने, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? बॉडी पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्राउन के अंदर जो बॉडी है उसमें मुझे क्या करना है? ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो वो वाली स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मुझे क्या करना है? ब्राउन के अंदर जो H1 है उसकी अलग स्टाइलिंग करेंगे, ब्राउन के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी अलग कलर करेंगे, और कोई कलर नहीं है। बस ये 3 ही स्टाइलिंग कर रखी है हमने। लेकिन अगर और कर रखी होती तो वो भी सारे एक एक करके हमें लिखने होंगे। और जिस तरह से ब्राउन के लिए लिखा है उसी तरह से ग्रीन के लिए भी लिखो। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन के लिए भी थीम बना दी। और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर दो। H1 को मैंने दे दिया डार्क ग्रीन, पैराग्राफ को भी कलर चेंज,
इसका ग्रीन येलो ले लेते हैं, और जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक लाइट ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और एक और थीम अप्लाई होगी ब्लू की। ठीक है, दो बहुत है वैसे तो इन दोनों को ही चेक करके देखते हैं। हमने दो थीम बना दी हैं, रन करके देख रहे हैं तो अभी कोई भी थीम अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिएट करी है, अप्लाई नहीं करी। अप्लाई कहाँ करनी है, अप्लाई कब करनी है, बटन की क्लिक पे। तो ब्राउन की क्लिक पे इवेंट लगेगी। अब ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन कॉल करना है, या ऐसा कर सकते हैं हम कि अगर मैं बॉडी के ऊपर ब्राउन लिख दूं, क्लास इक्वल्स टू ब्राउन, तो क्या वो अप्लाई हो गई, पूरी अप्लाई हो गई है। लेकिन बॉडी का कलर नहीं आया है। बॉडी का कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी लिख दिया है, ये बॉडी नहीं आएगा। ग्रीन का मतलब ही बॉडी है, ब्राउन का मतलब ही बॉडी है, उसके अंदर बॉडी नहीं है, तो अब बॉडी भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बॉडी के ऊपर ग्रीन लिखता हूँ तो ये जो थीम बन गई है हमारी, वो ग्रीन थीम बन गई है। कलर इसका अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा डार्क। तो ये ग्रीन थीम बन गई है। मतलब हमें करना केवल इतना सा काम है जावास्क्रिप्ट से, बॉडी के ऊपर क्लास अप्लाई करनी है, जिस बटन पे क्लिक करा वो क्लास अप्लाई हो जाए। तो ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, इनलाइन जेएसई लिख रहा हूं मैं, ऑनलाइन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या करना है मुझे, बॉडी के ऊपर मुझे क्या करना है, क्लास को ऐड करना है। तो ऐड क्लास करने का सिंटेक्स कैसे है, क्लास लिस्ट डॉट, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड क्या है, मेथड है। मेथड का मतलब कि ब्रैकेट्स आएंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, ये कह रहा है कि टोकन यानी कि वैल्यू, वैल्यू है हमारी ब्राउन। सेम यही चीज ग्रीन पे, वैल्यू चेंज हो जाएगी ग्रीन। चेक करके देखते हैं, तो जैसे ही मैंने ग्रीन पे क्लिक करा तो ये ग्रीन की थीम हो गई है, ब्राउन पे क्लिक कर रहे हैं तो ब्राउन, फिर से ब्राउन पे क्लिक कर रहे हैं तो ब्राउन हो गई है, ग्रीन पे क्लिक कर रहे हैं तो ग्रीन हो गई है, फिर से ब्राउन पे कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा कुछ, रीलोड कर रहे हैं तो हो रही है। ग्रीन पे क्लिक कर दिया, दोबारा ब्राउन पे नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, चेक करते हैं। इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी में दोनों क्लास अप्लाई हो गई हैं। एक बार फिर से देखते हैं, अभी बॉडी क्या, बॉडी खाली है, कोई भी क्लास अप्लाई नहीं है। जैसे ही मैंने ग्रीन कर दिया तो बॉडी के ऊपर लिखा आ गया क्लास इक्वल्स टू ग्रीन। ब्राउन पे क्लिक करा मैंने तो ब्राउन भी अप्लाई हो गई है, ग्रीन भी अप्लाई हो गई है, दोनों अप्लाई हो गई। लेकिन दोनों अप्लाई से आएगा तो कलर एक ही। दोनों अप्लाई करने से क्या होगा, पहले ये अप्लाई हो जाएगी, फिर ये वाली अप्लाई हो जाएगी। दिखेगी कौन सी, जो बाद में है, इसीलिए ग्रीन दिख रही है, ब्राउन दिख ही नहीं रही दोबारा। ग्रीन को अप्लाई करते ही ब्राउन वाली ओवरराइट नहीं कर पा रहा उसको। तो दिक्कत ये है कि हमने जब इसको ऐड कर दिया तो ये ऐड तो हो गया, लेकिन हमें पुरानी वाली जो क्लास है अगर कोई है तो उसको हटाना भी पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या है, सेम यही है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड लिखा है, रिमूव लिख देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब हमारे को बेटर रहता टॉगल है, से नहीं हो सकता सर? टॉगल से भी हो सकता है। यहाँ पे ऐड की जगह टॉगल लिख दो। टॉगल का मतलब क्या होता है, एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ। यहाँ पे दिखा भी रहा है, ऐड भी हो गया, फिर क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमें तो ब्राउन पे क्लिक करा, ब्राउन पे क्लिक करा और ग्रीन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ग्रीन पे क्लिक करने पे ब्राउन को हटाना है। टॉगल से क्या होगा, ब्राउन की क्लिक पे ही वो हटेगा, दोबारा क्लिक करने पे एक बार ऑन ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऑफ हमें ग्रीन पे क्लिक करने पे करना है। तो इसीलिए हम टॉगल नहीं लिख पाएंगे, हमें रिमूव करना होगा उस सबको। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो मैं एक अलग से फंक्शन ही बना देता हूँ, ऐड थीम के नाम से। ऐड थीम के नाम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया और उसको डिफाइन करा यहाँ पर, फंक्शन ऐड थीम
और इसके अंदर क्या कर रहेंगे, इसके अंदर वो कोड लिख देंगे document.body.classList.add brown। अब इसको भी फंक्शन बनाओ, ऑन क्लिक पे इसका भी फंक्शन बनाओ, इसका भी फंक्शन अलग बनेगा, या हम इसी फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि काम तो सेम ही करना है ना। जब दूसरा फंक्शन हम बनाएंगे तो उसमें भी यही चीज लिखनी है, बस ये वैल्यू चेंज कर देनी है। तो इतना सही अगर हम कर रहे हैं तो यही फंक्शन हम यूज कर सकते हैं ग्रीन के लिए भी। ये जो बदल रहा है इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको थीम के नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया। थीम क्या है, यहाँ पे हम पास करवा लेते हैं। कहाँ से पास होगा, जो कॉल कर रहा है। तो जो कॉल कर रहा है इसको तो पता ही है कि भैया क्या पास करना है, ब्राउन पास करना है, और इसको इसमें क्या पास करना है, ग्रीन पास करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, पहले इतना ही रन करके देखते हैं, तो ब्राउन पे क्लिक कर रहे हैं तो ब्राउन हो गया है अप्लाई, ग्रीन पे कर रहे हैं तो ग्रीन भी अप्लाई हो गया। सेम वैसा ही काम कर रहा है जैसा पहले था। अब हम क्या करेंगे, रिमूव का कोड लिखेंगे। क्लास रिमूव अभी नहीं हुई है, अभी हम सिर्फ ऐड किया है। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो पुरानी क्लास को रिमूव कर दो। document.classList.remove सारी क्लासेस को रिमूव करना है। सारी क्लासेस को रिमूव करने के लिए एक एक करके या तो नाम लिखो सबका, ठीक है। तो ये वाला कोड हमारा चल रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, document.body.remove होता हो क्या रहा है कि भाई हम यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं बॉडी में, तो बॉडी के ऊपर क्या लिखा आ रहा है, क्लास इक्वल्स टू, क्लास का नाम आ रहा है। तो हम क्लास को ही डिलीट कर दें, अगर क्लास एट्रीब्यूट का नाम है तो अगर हम क्लास को ही डिलीट कर दें तो उसकी वैल्यू तो अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो बॉडी डॉट रिमूव एट्रीब्यूट क्लास, उससे पहले कोई भी क्लास अप्लाई हो, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्लास अप्लाई है, हमने बस क्लास को डिलीट कर दिया, वो अपने आप डिलीट कर देगा। और फिर ऐड कर दिया जो अप्लाई किया है। तो जैसे ही हम इसको अब देखेंगे रन करके, तो यहाँ पे ब्राउन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है बॉडी के अंदर क्लास ब्राउन अप्लाई हो गई है, और ग्रीन पे क्लिक किया तो ब्राउन डिलीट हो गई है। और अब मैं दोबारा से ब्राउन करूंगा तो ब्राउन वाली अप्लाई हो गई है, ग्रीन भी अप्लाई हो गई है। क्लियर हुआ। इसी तरह से तुम जितने भी थीम चाहो बना सकते हो। ये जो थीम हमने अप्लाई करा है ये बटन की क्लिक पे करा है, इसको चाहो तो सेलेक्ट बॉक्स में क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम वही बता रखा है, यहाँ पे एक हेडिंग्स है, रेड पे कर रहे हैं रेड पे अप्लाई हो रहा है, ग्रीन पे कर रहे हैं ग्रीन थीम अप्लाई हो रहा है। तो ये सेम वैसे ही जैसे हमने किया था, ये सेलेक्ट बॉक्स के साथ आ गया, सेलेक्ट बॉक्स के साथ कर सकते हो। बस थीम में केवल इतना ही है, ये ब्राउजर का है। तो मान लो हमने यही पासवर्ड वाला कर रखा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो रेड और ग्रीन चेंज हो रहा है कलर। अगर किसी ने ब्राउजर के अंदर, इसकी हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ पे ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट नहीं, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है ना, सर्च करते हैं। सर्च सेटिंग में मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के एक सेकेंड होल्ड करना। ओके सर। हेलो हेलो, कितने बजे, 6 बजे वाला ना, ठीक है मंडे से आ जाओ। जी जी, हाँ जी बोलो। UI UX का फ्यूचर काफ़ी है। जैसे अगर आप वेबसाइट में जाते हो ना, तो वेबसाइट में चीज़ें होती हैं फ्रंट एंड और बैक एंड। तो UI UX का मतलब है फ्रंट एंड, कि आप हम्म, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मिलती है जॉब। क्या है ये, यहाँ पे हम जो आपको सिखाएंगे वो आपका फुल स्टैक हो गया। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। UI UX का कोर्स अलग है, और ये जो कोर्स है ये आपका फ्रंट एंड प्लस बैक एंड है।
UI UX में क्या होता है कि सिर्फ आपको फ्रंट एंड में मिलता है, तो ये वाले AI का कोर्स अलग है, वो कोडिंग बेस्ड है। कोडिंग कोडिंग वाला उनके लिए ज्यादा सही होता है जिनका IT बैकग्राउंड है। हाँ, नॉन टेक्निकल बंदा AI वाला कोर्स बहुत मुश्किल हो जाती है उसको, टाइम भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा समझने में, और कोडिंग ज्यादा है उसके अंदर, मुश्किल वाली, क्योंकि आपको ना IT बैकग्राउंड नहीं है। वो कर लो, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, 6 बजे आ जाओ मंडे से। मंडे मंडे आ जाओ, कल से। हम्म। ठीक है हाँ जी, हेलो। दिख रही है अभी स्क्रीन? सर। ओके। तो यहाँ पे हम जब गए थे, यहाँ पे हमने लिखा था जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद देखो शुरू से देखो, यहाँ से गए, यहाँ से हिस्ट्री, हिस्ट्री पे मैंने क्लिक करा तो ये खुल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट ब्राउजिंग डेटा, तो ये ब्राउजर मतलब क्रोम की सेटिंग्स खुल गई है। क्रोम की सेटिंग्स खुलने के बाद हमें क्या करना है, सर्च करना है। सर्च पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी लिखी है, और यहाँ पे लिखा है साइट सेटिंग्स। साइट सेटिंग्स में जाना है। साइट सेटिंग्स के अंदर नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट। साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट, मतलब ब्राउजर ने अलाउ कर रखा है कि आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डोंट अलाउ टू यूज, तो डोंट अलाउ का मतलब है कि अब जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा नहीं। अगर हमने ये वाला जो कोड रन किया था, मैं रीलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कोड कुछ भी नहीं चलेगा, कोई कलर अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कोड हमने जावास्क्रिप्ट से अप्लाई किया था, और यहाँ पर ये लिखा आ जाएगा जावास्क्रिप्ट वाज ब्लॉक्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो अलाउ उसको करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा ही क्या है, डिसअलाउ है। कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट ने अपने ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट किसी भी वजह से, सिक्योरिटी रीजन या कोई भी गलती मिस्टेक से उसने इसको बंद कर रखा है, तो क्या होगा, हमारा कोड नहीं चलेगा। और अगर हमारा कोड नहीं चल रहा तो यूजर को, मान लो उसको आइडिया ही नहीं है कि मेरा जावास्क्रिप्ट ऑफ है, उसको तो ये लगेगा कि हमारा कोड खराब है। तो क्या करना है, हमें यूजर को प्रॉपर मैसेज देना है कि भैया आपके कंप्यूटर पे जावास्क्रिप्ट का ऑफ है, जावास्क्रिप्ट आपने बंद कर रखा है, उसको ऑन करो तभी चलेगा। तो उसके लिए कैसे मैसेज देंगे, स्क्रिप्ट के बाद हम लिखेंगे नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट का मतलब है ये, और यहाँ पे कोई मैसेज लिख दो, प्लीज एनेबल जीएस। कोई भी मैसेज दे दिया। एनेबल करने के लिए कहाँ जाएगा, इस वाले पाथ पे जाएगा, तो ये पाथ भी दे देता हूँ मैं। यूजर को हमने पाथ दे दिया कि फ्रॉम इस पाथ पे जाओ, तो वो आपका एनेबल हो जाएगा। तो अब मैं इसको कोड को रन करके देखता हूँ, वही वाला कोड। जैसे ही मैंने रीलोड करा और इस पर क्लिक करा तो वो कोड शो नहीं हुआ। अच्छा, हमने कहीं पे प्रिंट नहीं करवाया ना इसको, तो इसको हमें किसी टैग वगैरह में प्रिंट करवाना होगा। तो कोई टैग लो, तो टैग मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ही ले लेता हूँ, सबसे ऊपर बनाते हैं इस पैराग्राफ को, और इसका आईडी दे दी आउटपुट। आउटपुट, और आउटपुट को मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया, आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और ये वाला मैसेज। यहाँ पे नहीं आ रहा। सर आप दूसरी फाइल बोल रखी है? दूसरी फाइल है ये, पासवर्ड स्ट्रेंथ है। हाँ सर। ये थीम चेंज। तो सर हमने उस पे दिया ना। ओके ओके,
चेंज कर दिया। तो थीम चेंज में हमने दिया था, यहाँ पे हमने लिखा तो ये पूरा का पूरा वैसे ही आ गया, तो हमें इसमें कोई जरूरत नहीं थी ये देने की, सिंपल बस ऐसे ही मैसेज देंगे। ये मैसेज कब दिखेगा उसको, जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। तो जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो ये वाला मैसेज दिख रहा है उसको, और जब एनेबल होगा तो मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। कहाँ से एनेबल करना है, ये पाथ भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगर इसी पे वो क्या करेगा, कॉपी करेगा इसको और यहाँ पे पेस्ट करेगा अपने ब्राउजर पे, तो वो सीधा ही JS के कोड पे चला जाएगा। यहाँ पे कोड एक हो गया है, एक कॉमा नो सर्च, इसको कॉपी करा यहाँ पे पेस्ट, नहीं जा रहा। चलो तो यहीं से हमने सेटिंग्स जो खोल रखी थी जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट, इसको बस क्लिक कर दिया, सेव अपने आप हो जाता है वो। इसको रीलोड करेंगे तो वो वाला जो कोड था इस बार नहीं दिखेगा, ये कोड तभी दिखेगा जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। ठीक है जी, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं नो स्क्रिप्ट टैग कोड। ठीक है, तो अलर्ट अगर हमने लिखा यहाँ पे तो इसने क्या करा, नॉर्मल अलर्ट प्रिंट कर दिया। हमें मतलब करना क्या है कि जब हम ब्राउन पे क्लिक करेंगे तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भी कंटेंट दिखे ना अगर जावास्क्रिप्ट ऑफ है तो पहले हम उसको कहेंगे कि भैया अगर आपको इस वेबसाइट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर ऑफ है तो हो सकता है कि हमारी साइट का जो लेआउट है वो ही बिगड़ जाए, और अगर वो लेआउट बिगड़ रहा है तो हमारी वेबसाइट का इंप्रेशन खराब पड़ सकता है। तो हमें क्या करना है, कुछ दिखाना ही नहीं है उसको, सीधा मैसेज देंगे कि भैया उसको एनेबल करो, तब हमारा कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट शो होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें बताओ। चलो तुम सोचो इसको, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो ये तुम सोचना।